Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you. Thank you, Holy Spirit. Welcome, Rick Sony Diamond. Welcome, welcome. Hallelujah, 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 hallelujah. So I'm waiting to join some more people on this live session. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, 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 praise you. Thank you, Holy Spirit. 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 In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, I love you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I welcome you, Urban Akash, JD. Welcome, welcome on this live session. I praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे. Praise the Lord, my brother Urban. Thank you, Urban Akash. Okay, so thank you so much. Thank you. आइए हम प्रार्थना करें, कुछ समय प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ा बात करेंगे. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Jesus. 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 Holy Spirit, move in our midst, oh God. Holy Spirit, move in our midst, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. आपने प्रभु जी आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, और जितने भी मेरे भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़ने जा रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं प्रभु जी, उन सबके जीवनों से बातचीत कर, उनके सबके परिवारों से पिता परमेश्वर तो बातचीत कर, उनके परिवारों में आशीष दे प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो संकट का समय चल रहा है पूरी दुनिया में प्रभु जी, उन सब से प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी बचा कर रख पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा जी सबके दिलों से बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में, और मुझे बहुत खुशी है कि जितने लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो जो कि पोर्नोग्राफी के ऊपर था, और आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी एक आशीष लेकर आया है. सो जब मैं उस विषय को बार बार सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में प्रभु ने एक शख्स के बारे में, जो कि बाइबल में बहुत ही महान एक व्यक्ति माना जाता है, यूसुफ के बारे में मुझे उन्होंने बताया. परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, और हम देखते हैं कि यूसुफ कैसे और किस तरीके से वो एक समय में आकर इजिप्ट का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है. वो एकदम से उसके जीवन में उसकी क्वालिफिकेशन के कारण नहीं, उसकी एक अच्छे ज्ञान के कारण नहीं, वो एक अच्छे बाइबल स्कूल से पढ़ा था या एक बहुत बड़े पास्टर का बेटा था, उसके कारण नहीं, लेकिन केवल और केवल उसकी ईमानदारी, वफादारी और धार्मिकता, पवित्रताई परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे तरीके से थी. सो परमेश्वर ने उसको वो इजिप्ट देश का, उस मिस्र देश का राजा बनाया. जो सबसे पहली बात जो मुझे बताई गई पवित्र आत्मा के द्वारा में, कि कैसे उसके भाइयों ने उसको उस गड्ढे में डाल दिया था. उस गड्ढे के अंदर से उसका जो पहला सबसे बड़ी चुनौती थी, वो जो गड्ढे से बाहर निकलना. शायद वो गड्ढे में मर भी सकता था, शायद अगर वो मिस्री जो व्यापारी थे उसको ना देखते, उसके साथ ना सौदा करते,
तो वो कभी बच नहीं पाता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बचाया। परमेश्वर ने उसको मिस्र देश भेजा और मिस्र देश में जाकर उसकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। सो उसके बाद भी उस पोतीफर की वाइफ उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर के साथ उस पवित्रताई में जुड़ा रहा। उसने कुछ समय के लिए उस पवित्रताई को छोड़कर ये नहीं बोला कि ठीक है अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, थोड़े टाइम बाद फिर मैं उस पवित्रताई को ले लूँगा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ लगातार बिना रुके वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी में था। उसकी पोतीफर की वाइफ ने उसको अपने वश में करना चाहा, उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए उसने उकसाया उसको, पर यूसुफ जानता था कि वो कौन है, उसका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारा शायद संबंध हमारे माता पिता के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, हमारी वाइफ के साथ, हमारे भाई के साथ, किसी भी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए अगर वो नहीं है तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप अपने जीवन में सफलता को नहीं देख सकते। उसके बिना किसी पाप किए हुए भी उसको जेल में डाल दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, यूसुफ को जेल में रख दिया गया, उसको डाल दिया गया, शायद उसको मारा भी होगा। किस कारण से, क्या था उसका दोष? सिर्फ उसने पोतीफर की वाइफ को मना कर दिया कि वो ये संबंध उसके साथ नहीं बना सकता, ये परमेश्वर के विरुद्ध में। और आप आगे अगर निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसके 35वें अध्याय से अगले चैप्टर पढ़ोगे, तो आप देखते हो कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उस इजिप्ट का, उस मिस्र देश का राजा बना दिया, केवल और केवल उसकी पवित्रताई, उसकी धार्मिकता के अनुसार, और कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, वो बड़े पास्टर का बेटा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत बहुत अच्छा था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर ने उसको उसकी सफलता तक पहुंचाया। शायद वो परमेश्वर को कोस भी सकता था कि परमेश्वर, मैंने तो मना किया था पोतीफर की वाइफ को, लेकिन फिर भी मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जेल में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज हमारे जीवन में कोई भी छोटी से छोटी परेशानी आती है, बड़ी परेशानी आती है, हम पहले ही हार को मान लेते हैं, हम पहले ही उस हार को स्वीकार कर लेते हैं, उस हार को गले लगा लेते हैं कि हाँ मैं तो हार गया। लेकिन हमें यूसुफ से आज कुछ सीखना चाहिए। आज हमें यूसुफ के कैरेक्टर से, यूसुफ के चरित्र से कुछ सीखना चाहिए। उसके भाई उसके विरोध में थे, पोतीफर और उसकी वाइफ उसके विरोध में चले गए और अपने वो देश से बाहर है, दूसरे देश में, इजिप्ट देश में, लेकिन फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर से कभी कम नहीं हुआ। उसका भरोसा परमेश्वर से कभी नीचे की तरफ नहीं गया, लेकिन बढ़ता चला गया, क्योंकि वो जानता था वो किस परमेश्वर की सेवा करता, वो किस परमेश्वर को मानता है, उसका भरोसा किस परमेश्वर पर है। आगे पढ़ते उसके भाई, उसके पिता, जब अकाल पड़ जाता है इज़राइल देश में, तो उसके पिता, उसके भाई खाना लेने के लिए इजिप्ट देश आते हैं, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका होता है। आज शायद खाने की चिंता हमें हो रही होगी। आप देखो, एक व्यक्ति के कारण पूरा इज़राइल देश आशीष पाता है। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण, एक व्यक्ति के परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण पूरा इज़राइल देश आशीष पाता।
उसके भाई आते हैं, उससे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि इनको ढेर सारा खाना देकर भेजना है। लेकिन उसके भाइयों ने उनके साथ गलत किया था, उसको गड्ढे में फेंक दिया, तो उसको मारना चाहते थे। लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए प्रभु ने उसको इतना ऊंचा उठाया। और ये बात तब की नहीं है जब यूसुफ की एज बहुत बड़ी ज़्यादा थी, 50 साल 60 साल, लेकिन जब वो जवान था। जवानी के दिन में यूसुफ के ऊपर चुनौतियों पे चुनौती आती है। आज मैं बात कर रहा हूँ जवानों के साथ जो हार मान कर बैठे हुए कि मैंने तो ये पाप किया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा कुछ भी, मैं तो हार चुका हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं दूसरा काम करूँगा। वो हार मान चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, द बेस्ट इज येट टू कम। जो अभी अच्छा है, जो बेहतरीन है, वो अभी आने वाला है आपके जीवन में। बेहतरीन आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आज आपको ये देखना है कि आपका भरोसा किस पर है। परमेश्वर वो नहीं देखेगा कि आप एक साल में कैसे जिए हैं तो अगले साल में आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि एक महीने में आप कैसे जिए हैं तो अगले महीने में आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर देखेगा कि आप हर एक दिन कैसे जीते हो। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर रखकर जीते हो, या फिर एक दिन आप गलत कुछ काम करते हो, दूसरे दिन आप सोचते हो कि आज मैं उपवास ले लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आप हर रोज की सक्सेस को अपने जीवन में नहीं पा सकते। यूसुफ हर एक दिन सफलता से जीता था, सफलता के अनुसार जीता था। हर एक दिन परमेश्वर से बात करता था, हर एक दिन परमेश्वर से सुनता था स्वप्न के जरिए। तो अगर हमें भी अपनी उस लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, अपने बच्चों के जीवन को सक्सेसफुल बनाना है, सो हमें भी हर रोज की सफलता को देखना होगा कि क्या आज का जीवन मेरा परमेश्वर में सफल रहा या फिर सेकुलर वर्ल्ड में सफल रहा। आपकी सफलता परमेश्वर में सफलता होनी चाहिए, आपकी आत्मिक जीवन में सफलता होनी चाहिए। आपके रोजाना के जीवन से सफलता से कोई बड़ी बात नहीं है। जो नॉन क्रिश्चियन है, जो मसीह में नहीं है, वो भी सफल लोग हैं, लेकिन वो आत्मिक तौर से सफल नहीं है। मैं यहाँ पे आत्मिक तौर से सफल होने की बात कर रहा हूँ आज। अगर आप आत्मिक तौर से सफल नहीं है तो आप चाहे जितना मर्जी बैंक बैलेंस आपके पास हो, जितना मर्जी बिजनेस आपका फ्लरिश कर रहा हो, बढ़ रहा हो, आप एक असफल व्यक्ति गिने जाएंगे। आपकी सफलता, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिक सफलता से गिनी जाएगी। क्योंकि आफ्टर ऑल ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमें अपने घर में जाना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हमें डेली की आत्मिक सफलता को पाना बहुत जरूरी है। ये मत सोचें कि मैं 10 दिन बाद प्रार्थना करना शुरू करूंगी या करूंगा, 10 दिन बाद उपवास लेना शुरू करूंगा, या केवल संडे जाकर एतवार के दिन जाकर मैं प्रभु की आराधना करूंगा। उससे आप अपने जीवन में असफल हो जाओगे। आज नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जाकर आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल in your life, make sure you are successful in spirit, not just the secular life में नहीं, लेकिन spiritual life में भी सक्सेसफुल बने, सफल बने। जैसे यूसुफ था, यूसुफ की चुनौतियों में भी, उसके बुरे वक्त में भी यूसुफ सक्सेसफुल था। शायद फिजिकल तौर से नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से वो सक्सेसफुल था। आप अपने जीवन को अगर बनाना चाहते हैं, मुझे एक कोट याद आता है हमेशा।
यूके के बहुत एक बड़े प्रधानमंत्री ने ये बात लिखी थी कि जो अगर आपकी जो हर रोज़ की सफलता है, हर रोज़ की सफलता, असफलता के बाद अगर आपको असफलता मिलती है, लेकिन मतलब अगर आप हार के बाद भी हारते जा रहे हैं, लेकिन उस हार के बीच में, दोनों हार के बीच में अगर आपके अंदर इंथुजियाज्म, मतलब अगर आपके अंदर वो इच्छुकता नहीं है जीतने की, तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। यूएस के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन 6 बार अपनी जिंदगी में हारे, लेकिन एंड में जाकर वो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए और बहुत ही माने जाने, बहुत ही महान प्रेसिडेंट में से एक प्रेसिडेंट थे वो। सो आपकी डेली लाइफ आपकी कैसे चलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप अगले साल क्या करने वाले हैं, उससे अगले साल क्या करने वाले हैं। मतलब आप 1 महीने बाद आप क्या करने वाले हैं, लेकिन 1 महीने बाद जो आप करने वाले हैं उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपने सोचा है कि 1 महीने बाद मैं प्रभु में बढ़ूंगा या 1 महीने बाद मैं सेवकाई शुरू करूंगा, लेकिन उसके लिए आज आप क्या करते हैं? क्या आज आप उसके लिए तैयार हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था इजिप्ट का, जो कि अपना उसका एक देश नहीं था, वो बेचा गया था इजिप्शियंस को, इजिप्ट के व्यापारियों को वो बेचा गया था, लेकिन आखिर में आकर वो उसी देश का प्रधानमंत्री बन गया। और आप सब लोग जानते हैं कि आज के जो टाइम पर इजराइल देश कितना पावरफुल देश है। वो केवल और केवल अगर हम पढ़ते हैं पीछे जाकर, तो वो केवल यूसुफ के कारण है। यूसुफ को यीशु मसीह की छाया भी कहा जाता है, क्योंकि यूसुफ पवित्रताई से, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, धार्मिकता के साथ हर एक दिन वो अपने जीवन को स्पिरिचुअली तौर से, आत्मिक तौर से सफल बनाता था। आज आप कुछ बनना चाहते हो अपने जीवन में, शायद फिजिकल तौर से होगा, एक अच्छी नौकरी चाहिए होगी, कुछ अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं आप, उसके लिए आज आपको काम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल तौर से भी और फिजिकल तौर से भी। सो मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आपका कोई भी प्रार्थना का विषय होता है, प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज मुझे आप कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे कुछ पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो मेरे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू आर जॉइन विद मी। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी भी है। मैं आप लोगों के सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और भी हम ऐसे कई विषय आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, और ज़्यादा हम प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि आखिर में जो हमारी लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है, फिजिकल लड़ाई नहीं है। सो हमें आत्मिक तौर से और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा आगे बढ़ना है। सो अभी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने मुझे अभी मैसेज भेजा। हमारे रिक सोनी, आकाश ब्रदर हैं, आशीष मसीह जी हैं, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दीपक भट्टी जी हैं, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मेरे सिस्टर है शेरॉन, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और विकी सर है मेरे, विकी भाई है मेरे, आपका धन्यवाद करता हूँ। और अमन जॉर्डन जी हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। तो आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। और लेट मी प्रे फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। लेट गॉड बी विद यू। परमेश्वर आपके साथ हो। आपका खुद का ज्ञान नहीं, आपकी खुद की विजडम नहीं, लेकिन ईश्वरीय विजडम आपको बताए, आपको चलाए कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। जितने भी मेरे अजीज इंडिया से या बाहर मुल्क से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर सबको प्रभु जी बचा कर रख, सबको प्रभु जी और ज़्यादा अपने ज्ञान से प्रभु जी आगे बढ़ा प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपके वचन ने आज रिवील किया है, आज
बताया हमें यूसुफ के जीवन के बारे में, कैसे यूसुफ आपके साथ ईमानदार था, धार्मिक था। प्रभु जी हमें भी प्रभु जी आपके साथ और ज़्यादा धार्मिकता में, पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे भाई रिक सोनी के लिए और प्रभु जी विकी के लिए, शैरॉन के लिए, दीपक के लिए और पिता परमेश्वर मेरे भाई आशीष के लिए, प्रभु जी आकाश के लिए, इन सभी भाइयों को और बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सबको आशीष प्रदान करते पिता परमेश्वर। आने वाले समय में तेरे लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए, तेरे राज्य के लिए इनको खड़ा कर, एक खंभों के समान प्रभु जी, पिल्लर के समान खड़ा कर पिता परमेश्वर का। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी आज का दिन सफल बनने के लिए और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में और ज्यादा सफलता में जाने के लिए तू मदद और सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते और हम सब कहें आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे समय मिलता है सो हम और बातचीत करेंगे और ज़्यादा परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और अपने जीवन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे DM कीजिए, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हमारे रिक जी कुछ कह रहे हैं, प्रभु यीशु पिताजी हमें भी आत्मा लाइफ में और बढ़ाए। आमेन, 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 आमेन। ज़रूर रिक सोनी जी आपको प्रभु और ज़्यादा आगे बढ़ाए, आशीष जी को और ज़्यादा आगे बढ़ाए, शैरॉन सिस्टर जी को और ज़्यादा आगे बढ़ाए और उनके परिवार को और ज़्यादा आगे बढ़ाए। मुझे प्रार्थना का विषय आया था शैरॉन जी के लिए, सो मैंने उनके लिए दुआ किया है। परमेश्वर उनके जीवन में और उनके पारिवारिक जीवन में आशीष देने जा रहा है। इन जीसस माइटी नेम ऑफ गॉड, amen, amen. So thank you so much. We will meet soon on live session, live Instagram. और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके और भी जो अजीज़ हैं वीडियो को दिखाएं, वीडियो को मेरे साथ जुड़े रहें यूट्यूब पर भी, क्योंकि मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जल्द ही यूट्यूब पर, और वो सीरीज़ आत्मिक जीवन से, अभिषेक से और कैसे हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, वो सारे टॉपिक मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा यूट्यूब पर। सो आप ज़रूर जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें, वीडियो को शेयर करें अपने अजीज़ों के साथ और गॉड ब्लेस यू, पीस। थैंक यू सो मच।